हम लोग सेल सीख रहे थे। सेल के अंदर में हम लोग ने इंसर्ट के अंदर में सारा चीज देख लिया था पिछले वीडियो में। इंसर्ट के अंदर में इंसर्ट सेल, कॉलम, सीट, रोस, सारी चीज देख लिया था। उसके बाद में डिलीट ऑप्शंस भी देख चुके थे, सेल, सीट, रो, कॉलम, ये सारी चीज देख लिए हुए थे। आज हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में, यानी कि सेल का फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है फॉर्मेटिंग का, ये सारी चीज सीखते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास में पहुंच जाए। मेरा नाम है विशाल, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वर्चुअल विशाल में। फॉर्मेटिंग को सीखते हैं, सेल के फॉर्मेटिंग को। यहाँ पे देख रहे हैं सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर में फॉर्मेटिंग के अंदर में सारा चीज बात करने वाले हैं। रो हाइट, ऑटो फिट, रो हाइट, कॉलम ब्रेथ, ऑटो फिट, कॉलम ब्रेथ, डिफॉल्ट ब्रेथ, हाइड, अनहाइड, ये सारी चीज देखने वाले हैं। चलिए कैसे काम करता है, क्या काम करता है, नहीं करता है, ये सारे चीज देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर है रो का हाइट का, यानी कि किसी भी कोई भी रो है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रो है और एक ये रो है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो रो दिखाई दे रहा है आप लोग को, यानी कि ये इधर इसका जो रो है और इसका जो रो है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों के हाइट में डिफरेंस, दोनों के रो के हाइट में। तो आखिर मुझे मालूम करना है कि इसका जो हाइट है, रो का हाइट, वो कितना है, और वो सारा चीज़ आप कैसे पता कर सकते हैं। किसी भी चीज़ रो का, सेल का हाइट पता करने के लिए आप सिंपल उस पर क्लिक करिए, यहाँ से जाइए फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, रो हाइट यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 29.25, यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि इसका पता करना है कि कितना है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट रो हाइट, यहाँ पे देखिए 15.75 है। मुझे मान लीजिए कि उसी के जैसा करना है जो यहाँ पे मैंने देखा था, तो यहाँ पे आप चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। 29.75 था ना, तो मैं इतना कर देता हूँ। ओके मैंने किया। यहाँ पे देखिए इस रो का भी जो हाइट हो चुका है, चेंज हो चुका है, उतना ही हो चुका है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है रो हाइट का, इससे आप दो काम कर सकते हैं। या तो किसी भी रो का आप हाइट पता कर सकते हैं, या फिर उसके हाइट को चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसके हाइट को इतना बढ़ा देता हूँ। अब ये जो मैंने इतना बढ़ा दिया तो ये थोड़ा सा देखने में ठीक नहीं लग रहा है, मुझे चाहिए कि ये अपने आप क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप लोग के सामने फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए बिल्कुल वही स्पेस ले लिया जिसमें ये क्या हो जाए, फिट हो जाए, मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऑटो फिट रो हाइट का मतलब होता है ये ऑटोमेटिक या फिर डिफ़ॉल्ट तरीके से जैसा ये रहता है उस तरीके से वापस उसी कंडीशन में आ जाए। या फिर आप अपने लेटर में यहाँ पे फॉन्ट का लेटर जितना भी वगैरह बड़ा रखना चाहते हैं उससे बिल्कुल एडजस्ट, मिलता जुलता यहाँ पे एडजस्ट कर लिया जाए। तो ये था हमारा ऑटो फिट का। तीसरा जो है कॉलम का ब्रेथ का, जैसा कि अभी हम लोग ने रो हाइट में देखा था, किसी भी रो का हाइट पता करना, उसी तरह से आप वापस इसमें देख सकते हैं किसी भी कॉलम का ब्रेथ आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मान लीजिए कि इसी का मुझे मालूम करना है कॉलम का, तो यहाँ से जाकर के कॉलम ब्रेथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए कॉलम का ब्रेथ यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है 9.71। इसी तरह से इसका देखिए कॉलम का ब्रेथ ज़्यादा है, यदि इसका पता हम लोग करें तो यहाँ पे कॉलम ब्रेथ यहाँ पे 15.14 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यदि मुझे इसका भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाकर के कॉलम ब्रेथ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे जाकर के लिख दूंगा 15.14, यहाँ पे लिख दूंगा। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इसका भी देखिए कम बढ़ चुका है, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे भी ये जो कॉलम ब्रेथ है आप किसी भी ब्रेथ का, कॉलम का ब्रेथ चेक कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ का, यानी कि अपने आप क्या हो जाए, ब्रेथ वगैरह सेट हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका मैंने इतना कर दिया। अब मुझे इसको ऑटो फिट करना है तो सिंपली आप इस पर सिलेक्ट करिए, ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ करिए। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, जितना इसको स्पेस लेना चाहिए उससे ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। तो ऐसा ये सब जरूरत उस टाइम पड़ता है जब मान लीजिए कि A4 पेज पे साइज कोई चीज़ निकालना है और वो चीज़ बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, पेज पे नहीं आ रहा है, तो ऑटो फिट करके हम उसके हाइट ब्रेथ वगैरह को, कलम वगैरह को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे वो क्या हो जाए, स्पेस कम लेने लगे। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं अगले ऑप्शंस का। ये जो दिया हुआ है डिफॉल्ट ब्रेथ, यानी कि ये जो आप डिफॉल्ट ब्रेथ देख सकते हैं कि कितना रहता है किसी भी सेल का। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप एक नया सेट लिए,
ठीक है। इसमें आपने देख लिया कि आप यहाँ से डिफॉल्ट ब्रेथ आप लोग ने देखा कि इतना है। यदि आप इसको क्या करते हैं, डिफॉल्ट ब्रेथ को आप यहाँ से चेंज कर देते हैं और कर देते हैं 15 और ओके कर देते हैं। ये देखिए हर एक सेल का क्या होगा, ब्रेथ बढ़ जाएगा हर एक सेल का, आप लोग देख सकते हैं। मतलब कि आप लोग को किसी का भी मैनुअली सिलेक्ट करके नहीं इसका चेंज करना पड़ेगा, इसका चेंज करना पड़ेगा, इसका चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक बार सभी कॉलम का जो ब्रेथ आप चेंज करना चाहते हैं तो उसका आप यहाँ से इजिली तरीके से आप एक बार में कर सकते हैं। इसके बाद में अगले ऑप्शंस की बात करें तो अगला ऑप्शन जो आप लोग के सामने दिखाई दिया गया है हाइड और अनहाइड का। यहाँ पे बहुत सारे इसके अंदर में ऑप्शंस हैं, चलिए एक एक करके सबको बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी भी रो को हाइड करना। अब जैसे यहाँ पे ये जो रो लिखा हुआ है यहाँ से ग्रीन कलर से आप लोग देखिएगा, मुझे इसको हाइड करना है पूरे को, तो मैं कैसे हाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे हाइड अनहाइड का, यहाँ पे हाइड रो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं वो हाइड हो चुका है। अभी ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आ सकता, वो आ सकता है। तो उसको वापस लाने के लिए आप लोग को फॉर्मेट पे जाना होगा, हाइड अनहाइड पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अनहाइड रो का, अनहाइड रो पे क्लिक करिए, वापस से वो आ चुका है। इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, उसको वापस भी ला सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि मुझे इस पूरे कॉलम को, जो ये ब्लैंक कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको मान लीजिए कि हाइड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पे हाइड एंड हाइड का ऑप्शन देगा, हाइड कॉलम का ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ से ये अनहाइड हाइड हो चुका है बिल्कुल। वापस से उसी तरह से लाने के लिए आप यहाँ से अनहाइड कॉलम पे क्लिक करिए, वापस से ये आ चुका है कॉलम। तो इस तरह से आप किसी भी रो को, हाइड को या फिर कॉलम को क्या कर सकते हैं, पूरे तरीके से हाइड कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें कि यदि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया अनहाइड सीट का, तो यहाँ पे ये भी देखिए इनेबल नहीं है। तो उसको इनेबल करने के लिए आप लोग को मैं बता दूं, इस तरह से यहाँ पे देखिए इसका मैं मान लिया कि आ जाता हूँ फॉर्मेटिंग पे, हाइड अनहाइड पे। अभी भी ये देखिए अनहाइड सीट का ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जा करके हम इसके अंदर में काम कर सकते हैं और हाइड वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। देख सकते हैं हाइड ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं अनहाइड का सीट का ऑप्शन आ चुका है। अब इसको अनहाइड कर सकते हैं, यानी कि सीट जो जितना भी आप हाइड करके रखिएगा वो सारा दिखाई देगा, आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ओके कर दीजिए, वो आ चुका है आप लोग के पास में। तो इस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे बाकी आप लोग को ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, रीनेम सीट का, मूव कॉपी सीट, टैब कलर, प्रोटेक्ट सीट, यानी लॉक कर सकते हैं, सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन के सारे बात हम लोग करने वाले हैं। लेकिन आज बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसके आगे जो हम लोग सीखेंगे उसको कल हम लोग बात करेंगे कि किसी भी सीट को हम लोग हाइड करना है, रीनेम करना है, मूव करना है, कॉपी करना है, उसको कलर करना है, ये सारे काम बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।